हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऊंची दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज है 18 तारीख, तो 19 तारीख को ना जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो स्कूल सब में जो भी मनाना है, सेलिब्रेट करना है, वो एक दिन पहले ही कर लेते हैं। जैसे रक्षाबंधन से एक दिन पहले राखी, इंडिपेंडेंस डे का जो होता है वो एक दिन पहले 14 तारीख को ही। तो उसी तरह आज 18 तारीख को ही ये कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करना था। तो वैसे भी मैं अपने बेटी को, मतलब ये इसका चौथा साल होगा, क्योंकि ये तीसरा, हाँ 3 साल पूर के ये चौथा साल इसका चल रहा है। तो शायद ये चौथा होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो हर बार मैं बनाई हूँ, 2 बार, तो 1 या 2 बार कृष्ण जी बनी है और उसके बाद राधा बनाई हूँ 2 बार। तो समझिए शायद ये चौथा है। तो अभी फिर से आज, वैसे भी मैं कल बनाती ही, तो आज स्कूल में भेजना था कृष्ण राधा जी बना करके, तो वही राधा रानी मैं बनाई हूँ। इसमें कुछ कमी रह गया है, जैसे कि टीका, जो मांग टीका होता है वो मेरे पास नहीं था और अचानक से याद आया एक दिन पहले, तो मैं ऑर्डर भी नहीं कर पाई हूँ। और बाहर से लाने के लिए जो, मतलब मुझे फ़ोटो भेजे थे, मेरे हस्बैंड ख़रीदने गए थे, तो फ़ोटो जो भेजे वो मुझे पसंद नहीं आया था। तो बस टीका नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। तो उसके पापा लेकर जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए। बस बहुत ही पास में है, मतलब 5 मिनट का रास्ता है। और जितना देर भेजने में लगता है, उससे लगता है कि आधा टाइम में ही आ जाती है। तो उसके मामा लेकर के आ रहे हैं स्कूल से, मतलब स्कूल का टाइमिंग भी हो गया, 9 बजे जाती है और 12 बजे आ जाती है। तो ऐसा लगता है 2 ही मिनट में आ गई, ऐसा लगता है। पूरा काम भी नहीं ख़त्म हुआ रहता है कभी कभी, और आ भी जाती है। और आने के बाद फिर से जो इसका तांडव रहता है वो रहता है, मतलब बाबू भी नहीं सो पाता है, एकदम खेलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से बोलती है। तो मतलब 3 साल का जो बच्चा होता है उसको खेलने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पूरा दिन खेलता है। आप मतलब बस ये है कि छोटा बच्चा अगर कोई है तो उसको परेशान बहुत अच्छे से कर लेता है। निकालते हैं जो 3 साल का होता है सो। नहीं, बाद में तो सरप्राइज बस ये दिखाइएगा, आ गई पहले है आप इधर आ स्कूल से जाइए। और इसका मैं सब कुछ मतलब कपड़ा वगैरह खोलूँगी, चेंज करूँगी। और पहले ये कपड़ा बोल तो रही है खोल मैं दो, ये आओ दिखा कपड़ा रही खोल हूँ, वो देते हैं ना। दिखा रही हूँ। 1 मिनट बेटा, आ जाइए ना। मुझे अभी खाना है। ये देखा दोस्तों, ये मेरा चॉकलेट। आज मैंने स्कूल पर कुछ खोया था, फिर मैम ने दिया। मम्मा, मैं इसे अभी खाऊंगा। मैंने बीच वाला खोया था मम्मा। इसलिए मम्मा मुझे खाना है इससे। देखिए ना बेटा, पहले ये रिमोट पता मुझे कहीं काम है तो पीछे ठीक है, लगे खा लो। यम्मा यम्मा। और जब ये छोटी थी तो सो ही रहती थी, मतलब छोटा बच्चा जो रहता है उसको फ्रेश करके सुला दो, उसके बाद जो भी करना रहता है टीका वगैरह तो कर दो। लेकिन अब बड़ी हो गई है तो ये इतना ज़्यादा तो सोती है नहीं। सुबह में मैं सोच रही थी कि जल्दी उठ करके इसका जो भी करना होगा, क्योंकि टीका वगैरह ये नहीं करवाती है, छूने भी नहीं देती है, पूजा वगैरह भी होता है ना तो टीका नहीं करवाती है। तो इसके चक्कर में आज मैं इसको नहलाई भी नहीं हूँ। सोच रही थी कि नहाएगी तो फिर धुल जाएगा। तो जैसे ये सोई हुई थी सुबह में, तो मैं उठ करके और इसका जो बीच में वो करना होता है कुमकुम से, पहले तो सोची थी अच्छे से पूरा करूँगी, लेकिन कुमकुम ही नहीं मिला। मतलब मिला क्या, मैं ऑर्डर की थी ना तो वाइट कलर उसमें था ही नहीं। मुझे एक्सचेंज करना होगा अगर टाइम बचा होगा तब, क्योंकि आज खोली हूँ पैकेट, इतना दिन से आया था जैसे वैसे ही बंद ही था। मैं सोच रही थी क्या है वो, कुमकुम है तो कुमकुम तो होगा ही, मुझे क्या पता था कि ऐसे ठग देगा। मतलब 2 कलर 5 वाला मंगवाई थी ना, तो 2 कलर एक ही कलर का है, पीला ही है।
तो वाइट उसमें था ही नहीं और मुझे वाइट और रेड का कलर करना था। तो बस कैसे कैसे मैनेज करके मैं आई शैडो से ले करके मैं सुबह में की हूँ और पूरा में ना करके बस बिंदी के पास की थी। तो इसका ड्रेस चेंज कर दी और अब आ गई है ये अपने घर वाले ड्रेस में, पिकअप कर रही है। तो बच्चे को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन छोटा बच्चों को तैयार करने में मुझे अच्छा भी लगता है और ये सब यादें हैं, बाद में इसको अच्छा लगेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आजकल का जो मौसम है बहुत इधर उधर हो रहा है, कभी बारिश हो जा रहा है तो ठंड, थोड़ा सा ठंड हो जा रहा है, मतलब कभी कभी तो बारिश होते रहता है फिर भी बहुत गर्मी लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ठंड, मतलब अच्छा एक फ़ैन जो चलता है वो एसी के बराबर हो जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है, मतलब एक दिन में ही दो तरह का मौसम हो जा रहा है। सो तबीयत सबकी ख़राब हो रही है, मेरा भी गला बार बार ख़राब हो जा रहा है, मतलब गला जो है वो दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे खसखसाहट सा है। और सबसे पहले मेरा ही शुरू हुआ था तो बाबू को भी पकड़ लिया था, तो कभी कभी बाबू को भी खांसी हो जा रहा है। और मेरा एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मतलब इतना दिन हो गया, लगभग कितना दिन हो गया, 80 दिन हो गया लगभग। और 80 दिन में मतलब कुछ ही दिन मेरा दर्द हुआ था स्टिचेज, उसके बाद दर्द नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग पूछते भी थे कि दीदी दर्द हो रहा है क्या, ये नॉर्मल है क्या, ये है वो है, तो मैं बोलती थी कि डॉक्टर से दिखवाइए, क्योंकि मैं क्या ही बोल सकती हूँ, सबका अपना अपना बॉडी होता है, और अगर बॉडी में कुछ भी होता है तो डॉक्टर देखेंगे, उनको पता होगा। हम लोग तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, डॉक्टर तो है नहीं, तो इसलिए सलाह देने से अच्छा है, मतलब अपना सलाह देने से अच्छा है कि अब डॉक्टर से सलाह ले, ये मतलब सलाह दूँ। तो मेरा भी वही हाल हो रहा है, मतलब 2 दिन से स्टिचेज में पेन हो रहा है, और मतलब इतना दिन से खांसी नहीं हो रहा था तो पता नहीं चल रहा था, बट 2-3 दिन से सूखा खांसी है। तो जब मैं खांसी करती हूँ ना तो कभी कभी ऐसा खांसी होता है जैसे कि एकदम, जैसे गला एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि खराश टाइप से, बहुत ज़ोर से लगता है खांसी करूँ, और एकदम सूखा खांसी, और ऐसा लगता है जैसे उल्टी भी हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, और लेकिन अभी कल शाम से ऐसा फील हो रहा है कि जब खांसी कर रही हूँ ना तो टाँके में मतलब दर्द हो रहा है, खिंचा नहीं रहा है, कुछ खिंचावट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, बस दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे कभी कभी आप खांसते हो तो सीने में दर्द होता है ना, तो मतलब इसी तरह से कुछ ऐसा लग रहा है कि जब खांस रही हो तो टाँके के पास दर्द हो रहा है, लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा, मतलब बीच में ऐसा दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, मैं ये किसी को बोल ही नहीं हूँ अभी तक, बस आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। बस थोड़ा सा मतलब अगर कुछ ज़्यादा फील होगा तब जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं करते रहता है। एक अलग से टाइम, बाबू को मैं यहाँ रखी हूँ तो बीच में बह बह कर रहा है, तो अलग से टाइम निकालना पड़ता है डॉक्टर के पास जाने में। 2 बच्चों के साथ आप समझ सकते हो, पहले लोग बोलते थे ना, तो मैं सोचती बे ये क्या बोल रही है, 2 बच्चों 2 बच्चों 2 बच्चों के साथ क्या हो जाता होगा, बट अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है। मतलब अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो जिनके 2 बच्चे नहीं हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि ये क्या हमेशा बोलती है, लेकिन सच में 2 बच्चा मतलब 2 बच्चा अलग ही बात होता है, बहुत अलग बात होता है। अभी सोचो अगर मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो छुट्टी एकदम निकालना, हर चीज़ समय पे करना, और 2 बच्चों के साथ ही जाना होगा, क्योंकि घर पे अगर कोई नहीं है तो दोनों को साथ ले जाना होगा, तो यही है। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाने से मैं बचती हूँ, वैसे तो जाना ही होगा, क्योंकि आज हो गया 18 तारीख, और 19 से 21 तक के बीच में मैं बाबू को इंजेक्शन दिलवाने वाली हूँ। पिछले बार 19 तारीख को इंजेक्शन दिलवाई थी, जो टीका लगता है, अभी फिर से 19 को दिलवाना चाहिए, लेकिन इसके पापा को जब छुट्टी मिल जाए, 19 को मिल जाए, 20 को मिल जाए, 21 को मिल जाए, तो इतना दिन के बीच में लगवाना है। और हाँ, मेरी मम्मा दूध बनाई थी, और आज मीठी बनी थी राधा रानी, बहुत प्यारी लग रही थी। और इसके स्कूल में एक्चुअली मतलब बुलाया गया था, फंक्शन था, मतलब अब क्या मम्मा मुझे भी सेलिब्रेट करना था, तो और मम्मा ने मेरे लिए दूध भी बनाया था। हाँ, और मीठी अभी दूध पी है, अभी मैं इसको सुलाने वाली हूँ, और बाबू को भी सामने नहीं ला रही हूँ, क्योंकि डायपर अभी जस्ट उसका हटाया है, जब नहाया था ना तो उस टाइम डायपर पहनाई थी, अभी डायपर खोल के और ऐसे लेटाई हूँ, तो मतलब ये रो नहीं रहा है, बस थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ डेली बेल्ट लगाऊंगी, क्योंकि कमर दर्द हो जाता है, मतलब कुछ भी काम करो तो कमर दर्द हो जाता है। चाहती तो मैं स्टार्टिंग से ही थी बेल्ट लगाना, मतलब 1-2 दिन लगाई भी थी, बट बाबू रोने लगता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये 2 घंटा सोएगा या आधा घंटा सोएगा या 5 मिनट सोएगा। लगाती हूँ और लगता है कि कुछ ही देर बाद फिर खोलना ही पड़ जा रहा है, तो अब मैं सोच रही हूँ लगा के ही काम करूँगी, चाहे जितना देर ही लगाऊँ।
सो गाइज कमर कस के काम करने गई थी, पूरा बेल्ट वेल्ट लगा करके, क्योंकि अभी किचन में थोड़ा ज़्यादा काम था। एक्चुअली जो मेरा बर्तन स्टैंड है वो नीचे मतलब जो स्लैब है उस पर रखा हुआ था बहुत दिन से, जब से मैं इस रूम में आई हूँ तब से। तो अभी मैं उसको दीवार पे टांगी हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्पेस भी बहुत कम है। तो सोचा कि अगर ये चला जाएगा दीवार पे तो थोड़ा स्पेस बच जाएगा, तो कुछ रखने में या फिर ट्राइपॉड रखने में, वीडियो शूट करती हूँ तो वो भी जरूरी है। तो मैं इसीलिए आज ही मतलब रखवाई हूँ दीवार पे। और तो नीचे ना मतलब कि साफ़ थोड़ा करना है, तो जिस टाइम मतलब दीवार पे रखवाई थी उस टाइम और भी बहुत ज़्यादा काम था, जैसे खाना बनाना था, और उस टाइम बाबू भी रोता रहता है। 2 बजे के बाद ये थोड़ा सोता है, जब ये नहा धोआ लेता है अच्छे से 12 बजे के बाद समझो, तो ये सोता है। लेकिन आज 2 बजे सोया है, मतलब 1:30 बजे सोया है। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पा रही थी किसी न किसी वजह से। तो सोचा कि चलो शाम में कर लेंगे। तो वही मैं सोच रही थी कि चलो बेल्ट लगा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर का काम है, क्योंकि पूरा स्लैब खाली करके और मुझे थोड़ा इधर उधर करना था। 2 जो मैंने फ्लिपकार्ट से रैक मंगवाया हुआ है वाइट कलर के, आप लोग देखते होंगे किचन में, तो वो भी थोड़ा अलग साइड करना था। और सैंडविच मेकर वगैरह जो भी हम रखते हैं, मिक्सी वगैरह, उस सबको भी थोड़ा एक्सचेंज मतलब इधर से उधर करना था। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, सारा हटाते, उसके बाद थोड़ा सा साबुन से लेकर के पूरा साफ़ करते, उसके बाद कपड़े से पोंछते, उसके बाद चीज़ें ठीक करते, तो लगभग कम से कम तो 1 घंटा लग ही जाता। मैं सोच रही थी कि चलो जाते हैं, क्योंकि मैं पहले वीडियो में बाबू को लाने वाली थी कि चलो थोड़ा सा बाबू को लेकर आती हूँ वीडियो में, लेकिन ये सो गया। तो फिर मैं निकल रही थी और आप लोगों को दिखाई भी कि बेल्ट पहनी हूँ, अब जा रही हूँ, लेकिन फिर ये उठ गया है जनाब। और ये देखिए क्या कर रहा है, अभी भी इसको सोना है। साफ़ कर लो दही, नहीं तो सब हंस देगा, बोलेगा कितना गंदा बच्चा है, दही निकालता है ना, दही निकालता है गंदा बच्चा। तो बस इसके पास आ गई हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, ऊपर से और काम लग ही गया है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर जैसे ही कि वैसे ही रोने लगा। तो बेल्ट खोल के हटा दी, क्योंकि बेल्ट पहन के बैठने में भी नहीं बनता और ना ही इसको गोदी में लेने में बनता है, और फीड कराने में तो आप लोग समझ ही सकते हो नहीं बनेगा। तो बस इसी को लेकर के हूँ। अब सोच रही हूँ कि वो अभी नहीं ही होगा, क्योंकि घर में अभी और कोई नहीं है। मीठी भी यहाँ पे देख सकते हैं सो गई है, तो अभी कोई नहीं है। वैसे मीठी से कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि देखती है कम से कम क्या कर रहा है बाबू, बताएगी तो मीठी भी सो गई है। अभी कोई नहीं है घर में। मेरा भाई था वो भी निकल गया है, घूमने के लिए गया है। तो अभी मेरा काम पेंडिंग रह गया, बाबू को लेकर के मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना सकती हूँ, और उसके बाद चाय पी करके रिलैक्स करूँगी बाबू के साथ ही, और कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, और शायद इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगी, मतलब और ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी बाबू के कारण।